हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल एक्यूरेट्स कुंभ राशि, कैसे हैं आप सब। शिरा टैरो वर्ड में आपका बेहद वेलकम करती हूँ। यह है आपकी नो कांटेक्ट रीडिंग। स्टक फील कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज कीप इन माइंड जनरल प्रोडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ में बुक कर सकते हैं। वो पेड रीडिंग होती है। ओके, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स की पॉसिबिलिटी, यूनिवर्स के मैसेज देखते हैं और आपके रिश्ते की पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या बन रही है, और नो कांटेक्ट में एनर्जी क्या चल रही है आपके और आपके पार्टनर की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो एक्वेरियस, इस वक्त काफ़ी इमोशनली डी अटैच नज़र आ रहे हो आप मुझे। डी अटैच होने की काफ़ी कोशिश कर रहे हो, अपने आप को पेन से बचाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को किसी पेन से निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर इमोशनली डिअटैच होते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी सोच चल रही है। क्या मेरे डिअटैच होना ठीक है? क्या मूव ऑन होना ठीक है? क्या मैं इस शख्स को भूल जाऊँ, या मुझे इस पर्सन के पास ही जाना है, या यही पर्सन मेरे फ्यूचर में है, या यही मेरी लाइफ का हिस्सा है? तो बहुत कुछ, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। वो फीलिंग्स आप खुद एनालाइज़ कर रहे हो, जो आपके अंदर की फीलिंग्स हैं। ठीक है? फीलिंग्स, काम और सोच, ये सारी चीज़ें मिल-जुल कर आपकी एनर्जी में शामिल हैं। फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा है, काम का प्रेशर भी है फ़िलहाल, एंड नो कॉन्टैक्ट में भी हो आप तो एनर्जी लो भी हो रही है। ठीक है? बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा सोच पा रहे हो। लेकिन हाँ, एक्यूरेसी एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ और आप भी देख पा रहे होंगे अपने कार्ड के थ्रू, यहाँ पर एक वेट एंड वॉच वाली एनर्जी बन रही है, जो कि बहुत ही डेस्परेटली अपने पार्टनर का वेट कर रही है। एंड ये आप हैं एक्यूरेस, एज़ यू नो। सो आप बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं डेस्परेटली, कब मेरा पार्टनर मेरे पास आएगा, कब हमारी बातें शुरू होंगी, कब हमारा रीयूनियन होगा, हमारा रिकन्सिलिएशन होगा। ठीक है? तो अपने ऊपर आप बिलीव रखोगे तभी आपका पार्टनर आपके पास आएगा। यहाँ पर आपको बोला भी जा रहा है, बिलीव इन योरसेल्फ एंड हैव टू करेज टू कंटिन्यू। आपको गट्स एंड पावर रखने होंगे, अपनी हिम्मत और हौसला दिखाना होगा इस रिश्ते को कंटिन्यू रखने के लिए। बिकॉज़ हो सकता है चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो रही हैं, या आपको और वक़्त लग रहा है समझने में, या कोई आपको और वेट करा रहा है और आप इरिटेट हो रहे हैं, और आप उस चीज़ में बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ पे आपको बोला जा रहा है कि उस पे बिलीव रखो, अपने आप पर बिलीव रखो, हिम्मत और हौसले से काम लो, हौसला नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं छोड़नी है। ठीक है? और आप यही कर भी रहे हो एक्यूरेस। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपने अपने इर्द-गिर्द बाउंड्री क्रिएट कर ली है। आप वो बाउंड्री क्रॉस करके ना तो खुद जा रहे हो अपने पार्टनर के पास, और ना आप ये चाह रहे हो कि कोई वो बाउंड्री क्रॉस करके आपके पास आए। वो बाउंड्रीज़ आप क्रिएट कर चुके हैं, और वो बाउंड्रीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर आपकी शर्तें हैं, अगर ये होगा तो ही मैं एक्सेप्ट करूँगी, अगर नहीं होगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अगर मेरी ये वाली बात मानी गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी गई तो नहीं ठीक है। अगर मेरे पार्टनर ने ये किया मेरे लिए, ये स्टेप लिए, मेरे लिए स्टैंड लिया तो ही ठीक है, अदरवाइज़। तो एक तरह की बाउंड्रीज़ हैं। ठीक है? इतना पैसा होगा तो ही मैं जाऊँगी, शादी इस मंथ तक होगी तो ही मैं हाँ बोलूँगी या बोलूँगा, जो भी है। तो और उस बाउंड्री को क्रिएट करके आप बेताबी से सोच रहे हो कि अब आ जाए कोई, अब आ जाए, आज आज अभी इसी वक़्त आ जाए। कल में भी नहीं सोचते, आप तो सोचते हो कि अभी कोई आ जाए। तो एनर्जी इतनी डेस्परेट है कि बार-बार शायद आई थिंक आप कॉल देखते हो, मोबाइल चेक कर रहे हो बार-बार, कॉल आई क्या, मैसेज आया क्या, ये आप हो। अब उनके दिल में देखते हैं कि वो, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज़, तो यहाँ पे जो मुझे उनकी एनर्जी नज़र आ रही है, वो काफ़ी कन्फ्यूज़ है आपके पार्टनर। आपका बिहेवियर उनके समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या चाह रहे हो उनके समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल उलझा हुआ लग रहा है, दिल बोल रहा है बात करो, दिमाग बोल रहा है उनका रुक जाओ। एक्यूरेस बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, या एक्यूरेस ने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी है। तो शायद उनको पता है, एंड वो उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट है वो बाउंड्रीज़ तोड़कर तुम्हारे पास आना।
आपको लेकर ओवरथिंकिंग चल रही है, पर्सन फैमिली या फ्रेंड से बातें करते हैं, आपको लेकर काफ़ी अच्छा सोचता भी है, लेकिन डरा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर पर्सन, वो इस टाइम पीरियड पर ओवरथिंकिंग के मोड पर है, ठीक है? वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता उनके फ्यूचर में फिट होगा या नहीं। अगर आप अनमैरिड हैं तो बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है एक्यूरेस के बारे में कि फ्यूचर में ये रिश्ता फिट होगा या नहीं, फ्यूचर में आप इनके लाइफ पार्टनर बनने के काबिल हो या नहीं, या आप हो या नहीं। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप दोनों की शादी हो रखी है आपस में, तो ये पर्सन सोच रहा है कि फ्यूचर में ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, फ्यूचर में ये रिश्ता सिक्योर है या नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए साइलेंस है। आपके पार्टनर लव वाली फीलिंग्स काफ़ी फ़ील करते हैं आपके साथ, रोमांटिक फीलिंग फ़ील करते हैं। टू ऑफ कप का कार्ड है। एक दूसरे के आप सोलमेट हो सकते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, एक दूसरे के साथ एक सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील हो रहा है, तो दोनों ही ओपन अप भी होना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों अभी ओपन अप हो भी नहीं रहे हैं। ये वाली फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, बस एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, ना आप ना आपके पार्टनर। दोनों ने अपनी-अपनी फीलिंग्स को जो है फ़िलहाल कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। बात यही नहीं है, और भी बहुत सारी वजह हैं जो आप अपनी फीलिंग्स रोक रहे हो। आपको लगेगा कि यस मैम, हमारा नो कॉन्टैक्ट है तो ज़ाहिर-सी बात है हम अपनी फीलिंग्स रोकेंगे। नहीं, इसके पीछे और भी वजह है। आप ये सोच रहे हो कि मुझे ओपन बुक नहीं होना है, मुझ पे कोई हावी ना हो, मेरा कोई गलत फ़ायदा ना उठाए। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी पूरा ओपन अप नहीं होना है। क्या पता एक्यूरेस मेरे बारे में क्या राय कायम कर लें, या अ, कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, या फिर उन्हें अगर सब भी कुछ मेरे पास्ट के बारे में या मेरे बारे में पता चल गया, तो शायद ये रिश्ता वैसा ना रहे। सो इसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ नो कॉन्टैक्ट है तो ही इसलिए आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं। ओपन अप ना होने की और भी बहुत सारी वजह हैं, ओके? कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन की एनर्जी आपके इर्द-गिर्द है, आपको स्टॉक कर रही है, स्पाई कर रही है। ये पर्सन आपको कहीं न कहीं से देखने की कोशिश करेगा, एंड कहीं न कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगा या कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है? याद करना इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि ये पर्सन किसी को याद कर रहा है। सोच रहा है क्यों नो कॉन्टैक्ट हुआ, एक्यूरियस को स्पेस चाहिए तो मुझसे ले लेते, नो कॉन्टैक्ट ना करते। एक्यूरियस ने मुझे कन्फ्यूजन में छोड़ दिया है, एक्यूरियस मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। तो इस नो कॉन्टैक्ट के बारे में बहुत कुछ सोच रहा है ये पर्सन। वो किसी से ये चीज़ें डिस्कस भी कर रहे हैं चुपचाप से। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन यस, ये पर्सन किसी न किसी से आपको लेकर और अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ जो भी आपकी है, उसको लेकर ये डिस्कस करते हैं किसी को, ठीक है? और मेंटली क्लियर होना चाहता है ये पर्सन, मेंटली अभी क्लियर नहीं है। ये डिस्टेंस जो है आप दोनों का, ये पनिशमेंट नहीं है, कहीं न कहीं ये टाइमिंग प्रोसेसिंग है, ओके? ये आप लोगों का टाइम ही ऐसा चल रहा है कि यूनिवर्स ने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है। ये आपकी टाइमिंग का प्रोसेस है, और जब ये कंप्लीट होएगा तभी आपका नो कॉन्टैक्ट खत्म होएगा। फिलहाल आप दोनों की जो एनर्जी है, आपको उस पे फ़ोकस करना है। घबराना नहीं है कि मेरा नो कॉन्टैक्ट हो गया है, अब हम साथ नहीं होंगे, हमारी बात होगी या नहीं होगी। इन चीज़ों में नहीं उलझना है आपको। आपको शांत रहना है, रीडिंग सुननी है, यूनिवर्स के मैसेज देखने हैं, कूल रहना है, पर्सन को मैनिफेस्ट करते रहना है, और अपनी ब्यूटीफुल लाइफ़ मैनिफेस्ट करनी है, एंड दैट्स इट। ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है? सो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी चेंज का टाइम आने वाला है। अभी काफ़ी चेंज आप देखोगे, अपनी लाइफ़ का रूटीन आप बदलोगे, एनर्जी पे फ़ोकस करोगे। जब आप इमोशनली स्टेबल होगे तभी के पार्टनर एक्यूरेस के पास आएँगे, ठीक है? तो आपको स्टेबल होना है इमोशनली, एंड नेचुरली एक्यूरेस जो है पुल फ़ील करेगा, ठीक है?
जो भी एक्यूरेस है, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, एक नेचुरली पूल फ़ील होगा आपको। नेचुरली आपको ऐसा लगेगा कि है कुछ, कुछ मैग्नीशियम सिस्टम है जो मैं अपने पार्टनर की तरफ जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखते हैं आपके रिश्ते की पॉसिबिलिटी क्या बन रही है नो कॉन्टैक्ट में, एक्यूरेस के लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? ओपन योर हार्ट एंड रिसीव द इमोशंस अराउंड यू। ओके, तो पॉसिबिलिटी तो अच्छी बन रही है यहाँ पर। बस आपको अपना दिल खोलने की ज़रूरत है और उस एनर्जी को फील करने की ज़रूरत है जो आपके इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है? आप आपको इमोशंस रिसीव करने हैं, जो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी वाइब आपको सेंड कर रहा है वो रिसीव करनी है। यहाँ पर ऑल ऑल योर ड्रीम्स आर कम ट्रू का कार्ड मुझे मिला है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई लग रही है। किसी का कॉल और मैसेज आप मैनिफेस्ट करोगे तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। कैजुअली तरीके से कोई आपके पास आ रहा है, क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या हाल है, लाइफ में क्या हो रहा है, इस टाइप का कोई मैसेज कर सकता है आपको। ऑल ऑफ अ सडन आपकी चेंज आ सकता है, और अगर नहीं आ रहा है तो भी आपके दिल में एक ठहराव, एक सुकून आप फ़ील करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही आ रहा है कि जो आपके लिए है, वो आप तक भेजा जाएगा। बी रेडी फॉर एवरी अपॉर्च्युनिटी यू हैव वर्क्ड फॉर, ठीक है? तो जो जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, वो आपको मिलेगा। जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, वो आप रिसीव करेंगे। उनके लिए आप रेडी रहें। उनको ज़ाया मत जाने दें, ठीक है? आपको हमेशा तैयार रहना है अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करने के लिए। और जिस भी चीज़ के लिए आप काम करोगे, जो जो भी चीज़ के लिए आप काम कर चुके हो, वो भी आपको मिल रही हैं, या करोगे वो भी आपको मिल रहा है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले बैलेंस में आओ, ठीक है? आपको बैलेंस बनाना है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है, ना बहुत ज़्यादा हाइपर होना है, ना बहुत ज़्यादा कूल हो जाना है कि आपको कोई फॉर ग्रांटेड लेने लगे। तो यहाँ पर आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, स्पेशली आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में। एंड तब चीज़ें आपके फ़ेवर में होने लगेंगी। पेशेंटली आपको वेट करना है, किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई पर्सन है, आपके एक्स हैं या आपका रीयूनियन है। आपको उतावलापन से बचने के लिए बोला जा रहा है। ओके एक्यूरेस? सो या क्यूरियस, दिस इज़ इट। आई रियली रियली होप आपको पसंद आया होगा अपना नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, क्योंकि डिटेल में हो गई है, सभी कुछ मैंने खोल के रख दी हैं चीज़ें, और आपको समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आ गई होंगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।